नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाले थे सुर्खियों पर। यूपी विधानसभा हंगामे पर सतीश महाना हुए भावुक। सीएम योगी बोले विपक्ष का आचरण शर्मनाक। सीएम योगी करेंगे इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक्स एक्सपो का शुभारंभ। ग्रेटर नोएडा से 11 से 13 अगस्त तक होगा आयोजन। यूपी में 5 एक्सप्रेसवे का होगा विस्तार। खरीदी जाएगी जमीन। लिस्ट में आगरा, लखनऊ और गंगा एक्सप्रेसवे ही शामिल। सीएम धामी ने उत्तराखंड को 5 करोड़ की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मंदिर सौंदर्यीकरण, सड़क निर्माण सहित कई विकास कार्य होंगे। नैनीताल में मिला कोरोना पॉजिटिव। उत्तराखंड का पहला केस। अस्पताल प्रशासन अलर्ट। और यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश। 42 जिलों में विशेष चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब लोग करते खबरों का। खबर आपको गाजियाबाद से बताने जा रहे हैं, जहां दिग्विजय सिंह लाइन हाजिर कर दिए गए। आपको बता दें, गोकशी के मामले में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई। इंदिरापुरी चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर किए गए। अहम जानकारी आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं। थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में हो रही थी गोकशी। इसी के चलते उन पर ये लाइन हाजिर की कार्रवाई की गई है। गोकशी के मामले में लापरवाही बरतने का आरोप में इनके ऊपर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है। इंदिरापुरी चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के नरपत खेड़ा में 17 वर्षीय बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा स्मृति पांडे की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या का मामला सामने आया। छात्रा का शव घर की पहली मंजिल पर पड़ा मिला, जिसके गले पर चोट के गंभीर निशान पाए गए। वहीं मौके पर उसका सहपाठी देवांश पाठक भी गंभीर हालत में मिला, जिसे पुलिस ने उपचार के लिए लोक बंधु अस्पताल भेजा। डॉक्टरों ने अनुसार उसकी हालत अब सामान्य है। पुलिस के मुताबिक घटना की सूचना पर जब युवती पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पारा के नरपत खेड़ा में आज एक लड़की की हत्या की सूचना मिली। सूचना पे पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची तो पाया गया कि एक लड़की जो 17 वर्ष की है, उसके गले में चोट के निशान थे, मृत अवस्था में थी। पास में ही एक लड़का था। इस समय में ज्ञात हुआ कि इस परिवार की एक बिटिया जो क्लास करके आई तो उसने देखा और उसके बाद से पुलिस को ये सूचना दिया इस घटना की, तब जा करके जानकारी हुई। इस संबंध में तहरीर प्राप्त की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव सदर विधायक पंकज गुप्ता ने शहर के मोहल्ला बंधुहार में 5 करोड़ रुपए के लागत से होने वाले विद्युतीकरण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि शहर में बिजली पोल, लटकते तारों की समस्या को चरणबद्ध तरीके से दूर किया जाएगा और जहां जरूरत होगी वहां नए पोल लगाए जाएंगे। विधायक ने बताया कि बेहतर बिजली व्यवस्थाओं के लिए विभाग को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई ताकि अगले वर्ष गर्मी के दौरान बिजली संकट न हो। इस दौरान उन्होंने सड़क, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का भी उल्लेख करते हुए कहा है कि स्टेडियमों के सौंदर्यीकरण, सड़कों के उन्नयन, जीआईसी, जीजीआईसी समेत शिक्षण संस्थानों के विकास और बेटियों के लिए महाविद्यालय निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। साथ ही में उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का पात्र लोगों तक पहुँचने का भी दावा किया है। मैं सबसे पहले अपनी बात रखूं उससे भी पहले आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूं। ये जितनी भी तालियां, ये जितने भी माले, ये जितनी भी प्रशंसा आप सुन रहे थे, ये सिर्फ आपके कारण संभव हो पा रहा
वरना किसी की कोई औकात नहीं है। अगर आपने ठप्पा ना लगाया होता, आपने मोहर ना लगाया होता, आपने बटन ना दबाया होता, तो शायद ये मंच पर बैठने के लायक भी हम लोग ना हुए होते। मैं इसके लिए भी आप सबका हृदय से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक तरफ जिला प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि बारिश के समय लोगों की जल निकासी की समस्या को पहले ही दूर किया जा चुका है, लेकिन ज़मीनी हकीकत की बात करें तो आम लोगों की समस्या जस की तस है, क्योंकि बारिश होने से प्रशासन द्वारा किए गए सभी विकास कार्यों के दावों की पोल खुली नजर आ रही है। जल निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से लोगों के घरों में बारिश का गंदा पानी घुस गया है, लोग परेशान हैं। समस्या के लिए 10 साल से बार बार कहा जा रहा है, शिकायत की जा रही है। अब लोगों की नाला बन जाए, नाले से जो है पानी निकल जाए आगे, तो दिक्कतें खत्म हो जाए। यहाँ चाहला और हरकत तो टूनी टूनी यहाँ भरा रहता था, सड़क पर चाहला, अभी पानी बरसे टूनी टूनी चाहला भर रहा है, लेकिन कोई विभाग या कोई समस्या कोई सुन नहीं रहा है। क्या किया जाए? ये हर साल भैया पानी भर जाते, को आते नहीं ना कोई करत है। और जब देखो तो गंदा पानी हमारे भीतर तक चला जाते, हम कहाँ रहे कहाँ बैठे बताओ। खाली घर हमारा कहाँ भाग जेबे बताओ। नाली का पानी पूरे मोहल्ले का पानी आवत है, भरा रहा तो जब बारिश हो तो पूरा घर के हमारे अंदर आ जाता पानी। कानपुर के रामादेवी स्थित मेसर्स दर्शन ट्रेडिंग कंपनी फ्लोर मिल पर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जांच के दौरान मिल में दूसरे ब्रांड के आटे के अपने नाम से रीपैकिंग किए जाने और गेहूं के आटे में चावल का आटा मिलाए जाने की आशंका मिली। टीम ने 5 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे हैं। बैच नंबर और निर्माण तिथि अंकित न होने पर करीब 1.5 लाख रुपए के मूल्य का आटा और अपमिश्रित सामग्री सीज कर दी गई है। देवरिया के भटनी थाना क्षेत्र में गांव के विवाद के दौरान चाकू लगने से घायल 16 वर्षीय सागर की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। 4 अगस्त 2026 को थाना भटनी क्षेत्र के सागर वाल्मीकि पुत्र रणजीत पता रेलवे कॉलोनी थाना भटनी आयु लगभग 16 वर्ष को आरोपी दिलकुश पुत्र काशी प्रसाद पता पुराना हटवा थाना भटनी द्वारा पेट में चाकू मारने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल आरोपी दिलकुश को हिरासत में लिया गया तथा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घायल को जिला अस्पताल देवरिया ले जाया गया। हॉस्पिटल में लेकर गए हम लोग, तो वहाँ पट्टी उट्टी करके हमको यहाँ देवरिया सदर हॉस्पिटल में भेज दिए जी। अब यहाँ लेकर आए, तुरंत डॉक्टर तुरंत चेक भी नहीं किए, पर्ची उर्ची बनाकर बोले कि ले जाओ गोरखपुर मेडिकल। आप देवरिया मेडिकल कॉलेज से यहाँ कैसे पहुँचे थे? जैसे सर हम लोग गोरखपुर ज़्यादा जैसे मुंह में बार बार ब्लडिंग आ रहा था, उसका खाली खून का उल्टी कर रहा था न, तो वो एक एम्बुलेंस वाला जी जो लेकर हमको आ रहा था बोला कि गोरखपुर जाने में तनी समय लगेगा। सरकारी एम्बुलेंस थी कि प्राइवेट थी। तो सर वो साहब भीतरी में फ़ोन किया अपने मोबाइल से कि सर ये ऐसी कंडीशन है, आप भर्ती ले लेंगे। तो सावित्री बोलेंगे, वहाँ बोले कि नहीं हम नहीं लेंगे। हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 पर सुमेरपुरा थाना क्षेत्र के कुंडौरा गांव के पास डीजल से भरे टैंकर महोबा डिपो की रोडवेज बस और क्रेटा कार की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में चालक समेत 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक चालक गंभीर हालत में जिला अस्पताल पर रेफर कर दिया गया है। दुर्घटना में रोडवेज बस में सवार करीब 2 दर्जन यात्री भी घायल हुए। सभी घायलों और मृतकों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। उसको कंडक्टर ने 5 बार कहा चलो चल। किससे? ड्राइवर से। इतने तेज चला रहा आप भी थे? हाँ बस में आप भी थे। कंडक्टर ने टोका। बस ड्राइवर? हाँ। और ड्राइवर कौन थे? ड्राइवर नहीं पता। कंडक्टर ने 5 बार टोका उसको कि चलो चल, लेकिन वो चल ही नहीं रहा था। आप महोबा के रहने वाले हो? हाँ। क्या नाम आपका? प्रिंस नायक। प्रिंस नायक। नहीं बताइए फादर की एज क्या होगी? 65। कितने घायल हैं, कितने रिफर हैं? एक टैंकर और रोडवेज बस का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें लगभग 18 लोग घायल हुए हैं। जो 18 लोग हमारे पास हैं, उनमें 3 ब्रॉड डेड हैं और वो 3 हमने रिफर कर दिए। जिस ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी बकाया कि यहीं पर मैनेज कर रहे हैं। अभी 3 ही रिफर हैं? 3 रिफर हैं।
आगरा के शमशाबाद थाना क्षेत्र में छात्रा की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी फैजान उर्फ राहुल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार परिजनों ने आरोप लगाया था कि आरोपी अपनी पहचान छुपाकर हिंदू नाम से छात्रा से दोस्ती की और बाद में उसे कथित रूप से फोटो वायरल करने की धमकी दी, जिससे मानसिक तनाव में आकर छात्रा ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू करने के बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 2 अगस्त 2026 को थाना शमशाबाद क्षेत्रांतर्गत एक किशोरी द्वारा कीटनाशक दवा का सेवन किया गया, जिससे उसकी स्थिति बिगड़ गई, जिसे इलाज हेतु उसके परिजन अस्पताल ले गए, जहां दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। उन्नाव के हसनगंज क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां ग्राम संदाना का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लंबे समय से बंद होने के विरोध में समाजवादी पार्टी नेताओं और ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। लोगों का आरोप है कि अस्पताल भवन बनने के बावजूद स्वास्थ्य सेवाएं शुरू नहीं हो सकी, जिससे मरीजों को इलाज के लिए दूर दराज क्षेत्रों में जाना पड़ता है। सुरेंद्र नाम है मेरा, संदाना में रहने वाले हैं। ये अस्पताल चलता नहीं है, बंदे रहता है। मरीज यहाँ से हसनगंज जाते हैं या तो इधर उन्नाव जाएं, इसके अलावा कोई सुविधा नहीं है। यहाँ बन चुका है, खुलता है नहीं कभी भैया। ये सब समस्याएं हैं, मरीज परेशान रहते हैं। मोहान विधानसभा की ग्राम सभा संदाना में खड़ी हूँ और एक गाने से शुरुआत करना चाहती हूँ। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। जब मरीज को सही समय पे इलाज दिया नहीं तो ये अस्पताल बनाने का क्या फायदा है। तो पूरे पेपर में प्रचार होता है कि हमने संदाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला, पर ऐसे स्वास्थ्य केंद्र खोलने का फायदा ही क्या जब हमारे ग्रामीण के लोगों को, हमारे गांव के लोगों को इलाज ही ना मिल पाए सही समय पे। ये तो सिर्फ और सिर्फ यही बात हो गई कि आपने सिर्फ प्रचार किया है और हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। उत्तर प्रदेश के बांदा में पुराने और असली सोने के सिक्कों का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को कोतवाली नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से ठगी के 3 लाख रुपए नकद और 5 नकली सिक्के भी बरामद किए। पुलिस के अनुसार हमीरपुर के राट निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर वैधानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक ठग के द्वारा एक व्यक्ति को नकली सिक्के देकर, उनको सोने के असली सिक्के बताकर नकली सिक्के देकर 3 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। सूचना के प्राप्त होते ही थाना कोतवाली नगर की पुलिस मौके पर पहुंचकर तकनीकी साक्ष्य, सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को अपनी गिरफ्त में लिया और इस मामले में पूरी बरामदगी भी कर ली गई है। 3 लाख रुपए इस मामले में बरामद किए गए हैं और साथ ही 5 नकली सिक्के जिसका उपयोग इस क्राइम में किया गया था, उसकी भी बरामदगी की गई है। FIR पंजीकृत कर इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी किया जा रहा है। सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में विजय विक्रम हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए हिस्ट्री सीटर बदलू समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 12 बोर की अवैध बंदूक, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद किए। पूछताछ में मुख्य आरोपी बदलू ने प्रेम विवाह की रंजिश के चलते हत्या करने की बात स्वीकार की है। फिलहाल पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी में लगी हुई है। दिनांक 4 अगस्त 2026 की शाम को 10 बजे 112 नंबर पे एक सूचना आई कि थाना क्षेत्र इमलिया सुल्तानपुर के ग्राम बेला मऊ खुर्द में एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। तत्काल ही स्थानीय पुलिस की टीम और उच्चाधिकारीगण द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। यह तथ्य प्रकाश में आया कि विजय विक्रम नामक व्यक्ति की हत्या की गई है, जो बेला मऊ खुर्द के रहने वाले हैं। प्रतापगढ़ पुलिस ने आमजन की गुम हुई संपत्ति वापस दिलाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। CISR पोर्टल की मदद से पुलिस ने 376 गुम हुए मोबाइल फ़ोन बरामद कर उन्हें वास्तविक स्वामियों को सौंप दिया। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 68 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रतापगढ़ पुलिस की सर्विलांस सेल के द्वारा आज 376 जो मोबाइल्स हैं, जो हमारे जनपद से जो गुम हुए थे या किसी का चोरी हो गया था,
और अन्य जनपदों और अन्य राज्यों से भी संबंधित जो मोबाइल्स थे वो भी बरामद किए हैं और लगभग इनकी कीमत जो है वो 67 लाख के अराउंड है। ये लगातार जो सर्विलांस सेल जो है CEIR पोर्टल पे भी जो शिकायतें होती हैं और जो यहाँ पे भी हमें प्राप्त होती हैं जो भी सूचनाएं मोबाइल गुम होने की, उसको सर्विलांस पे लगा के और हमारा प्रयास रहता है कि जल्दी से जल्दी उन मोबाइल को रिकवर करके उनके ऑनर्स को दिया जाए। लास्ट 6 मंथ्स में लगभग हमने 1000 के आसपास जो मोबाइल्स हैं वो उनके ओरिजिनल ऑनर्स को वापस दिलवाए हैं और लगातार ये प्रतापगढ़ पुलिस का प्रयास रहेगा। एटा मेडिकल कॉलेज में महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। मृतका की पहचान मिर्चा थाना क्षेत्र निवासी जिन्हें निवासी रिंकी पत्नी राजेंद्र के रूप में हुई। परिजनों ने चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही अस्पताल के गार्ड पर मारपीट और अभद्र व्यवहार करने का भी गंभीर आरोप है। घटना के बाद मेडिकल कॉलेज परिसर में तनाव का माहौल बन गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी। सीतापुर में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोकी त्यागी ने कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। शहर के एक निजी गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। त्रिलोकी त्यागी ने पप्पू यादव के विरोध के तरीकों को गलत बताया और युवाओं की सरकार का ऋण योजनाओं का लाभ लेकर लघु उद्योग स्थापित करने की अपील भी की। चरण सिंह जी, आप सुनिए, इस विश्व में धरती पर मुजफ्फरनगर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम ने कांवड़ सेवा शिविर उद्घाटन के दौरान कई सियासी और सामाजिक मुद्दों पर बेबाक बयान दिए। उन्होंने सनातन समाज की एकजुटता पर जोर देते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। संगीत सोम ने कहा है कि सनातनी करोड़ों लोगों को भोजन कराने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन कुछ लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो इस पवित्र कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। हमारे पूर्व सभी से निवेदन करूंगा, कांवड़ सेवा शिविर जो 42वां कांवड़ सेवा शिविर लग रहा है उसको उद्घाटन के प्रोग्राम में पहुंचा हूं और मैं एक संदेश देना चाहता हूं पूरी भारत के लोगों को, पूरे सनातन दुनिया के लोगों को, कि जिस तरीके से कांवड़ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, दूसरे देशों में बैठे हुए, पाकिस्तान जैसे देशों में बैठे हुए आज आतंकी एक बात कह रहे हैं कि जब तक भारत में सनातनी सरकार रहेगी हमारे लोग मार रहे हैं और हमारे लोग इसी तरीके से मरते रहेंगे। मैं आपको इससे कह रहा हूँ, ये जांच का विषय और जांच हो भी रही है कि कहीं कांवड़ को बदनाम करने के लिए उन्हीं लोगों की साजिश तो नहीं है। कानपुर देहात के सिकंदरा में छात्रों, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। शिवम सोनी एडवोकेट के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पेपर लीक का कठोर कार्रवाई, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति समय पर जारी करने आगे की मांग रखी। बलिया जिले से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला, प्रशासनिक शिथिलता को उजागर करने वाला मामला सामने आया है। जिले के सियर शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सियर कंपोजिट विद्यालय के मिड डे मील के दौरान बच्चे जमीन पर खड़े होकर हाथ पर रोटी लेकर खाते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। वीडियो वायरल होने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष सिंह ने मामले पर गंभीरता दिखाते हुए खंड शिक्षा अधिकारी BEO को इसकी जाँच सौंपी है। इसके साथ ही BSA ने प्रधानाध्यापिका को इस मामले में निष्कासित कर दिया है। यह शिक्षा क्षेत्र सियर का कंपोजिट विद्यालय पलिया है, जहां 31 जुलाई को सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके माध्यम से संज्ञान में आया कि विद्यालय में कुछ बच्चे MDM का खाना हाथ में लेके रोटी खा रहे थे। तो इसका तुरंत संज्ञान लिया गया और खंड शिक्षा अधिकारी को मौके पर जाकर जांच करने को कहा गया। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जो जांच रिपोर्ट दी गई उसमें यह प्रकट में आया कि वहाँ एक अनुदेशिका थी, निर्मला भारती, उनके द्वारा संबंधित जो फोटोग्राफ्स वायरल किए गए थे सोशल मीडिया पे, उनके मोबाइल द्वारा वो फोटोग्राफ लिया गया था। और यह प्रकरण विद्यालय में आपसी विवाद, आपसी रंजिश द्वेष बस यह कार्य उनके द्वारा किया गया। इस संबंध में 1 अगस्त को जो सुनवाई रखी गई। महोबा जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक मदन सागर तालाब के बाद एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यहाँ दोस्तों के साथ मंदिर दर्शन करने आ गया 32 वर्षीय युवक चंदू साहू तालाब में डूब गया। जानकारी के मुताबिक चंदू साहू अपने 5 साथियों के साथ मंदिर में दर्शन करने निकला था। रास्ते में सभी साथी
मदन सागर तालाब में पट्टी पर बैठकर सुहाने मौसम का आनंद ले रहे थे। इस दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से चंदू साहू गहरे पानी में डूब गया। फिलहाल उसका रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तालाब है ये गहरा, जहाँ पे ये गिरे हैं वहाँ लगभग 12 बुलंदशहर जिले के पहासू थाना क्षेत्र के गंगा नहर के पुल के पास छलांग लगाने वाले 30 वर्षीय युवक प्रशांत शर्मा अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान और तेज कर दिया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार प्रशांत शर्मा ने शराब के नशे में अचानक गंगा नहर के पुल के पानी में छलांग लगा दी थी। अमरोहा के गजरौला में सावन मास में कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनिराज सिंह और एसपी लखन सिंह यादव ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कांवड़ मार्गों में लगातार गश्त, संवेदनशील स्थानों, बैरियरों और प्रमुख चौराहों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। आज एसपी अमरोहा प्लस एडिशनल एसपी सीओ प्लस सभी एसएचओस की मैंने मीटिंग रिव्यू के लिए बुलाया था। खासतौर से पहले सोमवार में जो इंसिडेंट हुआ था, छोटी मोटी इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में समीक्षा किया। और साथ साथ अभी आने वाला समय शिवरात्रि है 11 तारीख में, उसके ध्यान रखते हुए और आने वाला समय अगले 3 सप्ताह हम लोग और बिना इंसिडेंट से कैसे हम कांवड़ का सब कुछ संबंध करेंगे, उसके लेके हमने सभी से ब्रीफिंग किया है और डीप ब्रीफिंग लिया सभी एचओ सीओ से, और एक्स्ट्रा बेहतर कैसे कर सकते उसके बारे में हमने चर्चा किया और इन लोगों को निर्देश दिया है। रामनगर कोतवाली पुलिस ने गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत स्वयं वादी बनकर मुकदमा दर्ज करते हुए कथित गोवंश कटान के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने खताड़ी चौकी क्षेत्र में बड़ी मस्जिद के पीछे स्थित सुनसान स्थान पर छापेमारी कर भारी मात्रा में संदिग्ध गोमांस, गोवंश की खाल और कटान में प्रयुक्त चापड़, चाकू और अन्य औजार बरामद किए। मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007 की धारा 3, 5 और 11 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और रामनगर के अंदर एक बार पूर्व में घटना हुई, उसके बाद भी यह सबक नहीं ले रहे हैं। रात 3 बजे की घटना है। बताया जा रहा है कि गौवंश को जो है काटा गया है और 4 लोग हैं इसमें और जिनको चिन्हित कर लिया गया है और पुलिस जो है उन लोगों की तलाश में है। ऐसे लोग चिन्हित भी हो गए हैं और जो मांस को है सुरक्षित रख लिया गया है और जाँच के लिए भेजा गया है। पटियाला के निकट भादसों क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में करीब 30 श्रद्धालु घायल हो गए, जबकि 4 वर्षीय एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। सभी घायलों और ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस के जरिए पटियाला के सरकारी राजेंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मैं दुकान पर बैठे तो कॉल आई, कहने भी माजरी वाले मोड़ से एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि जो एक्सीडेंट होता सब तो पहला कॉल जी सानू आती है, क्योंकि एक्सीडेंट केस ने जोड़े वो असीं खुद चकते हैं। तो जो कॉल आई फटाफट असीं गड्डी कड्ढी तो भागे, तो उत्ते घट्टो घट्ट 30 तो मतलब कि 30 बंदे ने सट्टां लगियां हुई सी, जिन्होंने 5 मैंने अपनी गड्डी दे विच पाया, एंबूलेंस दे विच ते 5-6 108 च पाए। बठिंडा में श्री अकाल तख्त साहिब से शुरू हुआ मेरी पीली खालसा मार्च हाजी रतन गुरुद्वारा साहिब पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। इस दौरान श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यवाहक जथेदार कुलदीप सिंह गड़गज और एसपीजीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने समाज के नशे के खिलाफ एकजुट होने और नशा बेचने वालों को सामाजिक बहिष्कार करने की अपील की। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरी पीरी खालसा मार्च जो श्री अकाल तख्त साहब तो आरंभ होया, अज गुरुद्वारा हाजी रतन बठिंडा तो तख्त श्री दमदमा साहब वाल चले पाए है। संगतां 'च बड़ा उत्साह वा। इस खालसा मार्च का एक उद्देश आ, गुरु ग्रंथ नाल जुड़िए, गुरु पंथ नाल जुड़िए, एक दूजे की मदद करिए, नशियां तो अपने बच्चों नूं नौजवानों नूं बचाइए। नशा बेचण वाला कोई भी आ वो पंजाब दा ते साडे नौजवानों का दुश्मन आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये मेरी पीरी खालसा मार्च जिहदी शुरुआत 24 जुलाई खालसा मार्च शुरू होया सी।
ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਰਾਤ ਦੇ ਬਿਸ਼ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ करके। हरियाणा के रोहतक जिले में सापला स्थित अब अर्बन डिवीजन नंबर 2 में बिजली कर्मचारी इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश व्यापी आह्वान पर निजीकरण, रेल और प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस अलग, एग्रो डिस्कॉम के गठन और स्मार्ट मीटरों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर पर लगने वाले भारी खर्च आएगा और निजी कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस देने से नगर निगम के राजस्व पर भी असर पड़ेगा। जो प्रदर्शन है संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर हमारा 2 नंबर यूनिट का प्रोग्राम है। पहले हम सिटी में अपना 1 नंबर का सबरबन का प्रोग्राम कर चुके हैं, उससे पहले हम सर्कल पे कर चुके हैं। हमारा जो प्रोग्राम है एग्री डिस्कॉम को विरोध में, समानांतर पैरेलल लाइसेंसिंग विरोध में और जो स्मार्ट मीटर लगने जा रहे हैं जो जनता को फायदा नहीं पहुंचा सकते उनके विरोध में है। मोर्चा के सभी साथ में संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष क्यों किया जा रहा है? संघर्ष देखिए, हमारा संघर्ष इसलिए किया जा रहा है, गुड़गांव और मेवात नू के को है ना पैरेलल लाइसेंस दिया गया है, सरकार ने किसी ठेकेदार को बेचना चाहती है। बिजली कर्मियों का यही अनुरोध है सरकार से, भाई इसको बेचा नहीं जाए, जो हमारे उपभोक्ता है उनको इतनी महंगी बिजली हो जाए, बिजली नहीं खरीद सकेंगे, क्योंकि जो अडानी और अंबानी है ये बड़े घरानों को बिजली को बेचना चाहते हैं और नू के अंदर ये जमीन लेके वहाँ सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं। ये गुड़गांव और नू में हमारा पैरेलल लाइसेंस के विरोध प्रदर्शन है और एक जो एग्री डिस्कॉम बनाने जा रही है उसके विरोध में हमारा संयुक्त मोर्चा संघ एक 400-500 यूनियन इकट्ठी हमारी बिजली बोर्ड की जितने भी संगठन हैं सभी संगठन एक मंच पर आकर इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अम्बाला सिटी के अग्रसेन चौक स्थित बिजली बोर्ड कार्यालय में संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर बिजली कर्मचारियों ने 2 घंटे का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने विभाग में निजीकरण की नीति और गुरुग्राम की नूह के बिजली संचालन को निजी हाथों में सौंपने तथा 15 अगस्त 2026 से प्रस्तावित नई व्यवस्था का विरोध किया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। चलती बस में 16 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया है। दुर्ग से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बाल श्रम की आशंका पर बड़ा एक्शन। जुवेनाइल पुलिस यूनिट का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दुर्ग और चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त कार्रवाई। महज 1.5 घंटे में पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी बच्चे फिलहाल सुरक्षित। ऑपरेशन के दौरान एक संदिग्ध नियोक्ता भी गिरफ्तार किया गया है। बाल श्रम और मानव तस्करी के एंगल से जांच शुरू की जा रही है। एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन की सूचना पर दुर्ग से अहम जानकारी बता रहे, चलती बस से 16 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। बाल श्रम की आशंका पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक सावल जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे पूरे मामले की जानकारी। जी बिल्कुल बता दूं, प्रदेश के दुर्ग जिले के बाल संरक्षण से जो है एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सामने आया है। बाल आयोग यानी SJTU और चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन की संयुक्त टीम ने चलती बस से 16 बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है।
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इन बच्चों को कथित तौर पर बाल श्रम के लिए ले जाया जा रहा था। राजनांदगांव जाने वाली बस दुर्ग से राजनांदगांव की ओर जा रही थी। सूचना मिलती टीम ने स्मार्ट 1.5 घंटे के भीतर कार्रवाई पूरी की और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला है। इस मामले में एक कथित व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है और बच्चों से पूछताछ की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी देने के लिए। आपको दुर्ग से अहम जानकारी बता रहे हैं। बड़ी कार्रवाई की गई है। चलती बस से 16 बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बाल आयोग और जुबिलाई पुलिस ने बड़ा एक्शन। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तारी की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 15 वर्षीय आदिवासी छात्रा से दुष्कर्म के मामले में उप सरपंच पति तरुण जायसवाल के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बफौली में एक नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ जो तरुण जायसवाल के द्वारा दुष्कर्म किया गया था, आज उसका रिपोर्ट दर्ज करा है। 15 दिवस से ऊपर हो गया है और उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अब पुलिस बोलती है कि हम गिरफ्तार कर रहे हैं, तलाशी कर रहे हैं। वो व्यक्ति यहाँ अपने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में आता है, अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई करवाता है। पुलिस के आंख के नीचे ही सब काम हो रहा है और उसके बावजूद भी पुलिस बोल रही है कि उसको तलाशी की जा रही है। ग्राम बफौली में नाबालिग लड़की आदिवासी लड़की के साथ तरुण जायसवाल के द्वारा 20/7/2026 को रात्रि में दुष्कर्म किया गया है, जिसकी रिपोर्ट उनके परिवारजनों के द्वारा कोतवाली थाना अंबिकापुर में दर्ज कराया गया है। किंतु आज दिनांक तक लगभग 15 दिन हो गया, पुलिस प्रशासन के द्वारा मुख्य आरोपी तरुण जायसवाल को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, जिससे यह लग रहा है कि पुलिस प्रशासन आरोपी को संरक्षण दे रखा है और आदिवासी महिला के साथ, बच्ची के साथ दुष्कर्म होने के बाद भी आज तक पुलिस उसमें एट्रोसिटी एक्ट की धारा नहीं जोड़ रही है। देखिए, मैं बस एक ही शब्द बोलूंगी, ज्यादा नहीं बोलूंगी। अगर मेरे ऊपर एफआईआर, मैं अपने आप पे ऊपर लेती हूँ क्योंकि मेरे ऊपर एफआईआर चल रहा है, मेरे ऊपर अगर यदि एफआईआर होता है तो ये लोग रातों रात मेरा फोन ट्रेस करके मेरे को पकड़ लिए थे, बताइए। और ये इतना सेंसिटिव मामला है, एक नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, समझ रहे हैं, बलात्कार जैसा कांड हुआ है। उसके बावजूद आज हफ्ता, ये दूसरा हफ्ता है मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे को पता है, ही नहीं है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठकों में 7 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट में 500 करोड़ रुपए की एआई मिशन की स्वीकृति देते हुए अगले वर्षों में 100 एआई डेटा लैब और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का फैसला किया गया। इसके तहत 6 लाख विद्यार्थी और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मैहर जिले से बदेरा क्षेत्र के स्थित बहीली गांव में बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापना को लेकर चल रहा विवाद बुधवार को हिंसक झड़प में बदल गया। वन विभाग की टीम ने आरक्षित वन भूमि से कथित अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इसी दौरान ग्रामीणों और विभागीय अमले के बीच विवाद बढ़ गया और पथराव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई। यहाँ पर आज बहेली जो कि ग्राम पंचायत सारंग के अंतर्गत आता है, पिछले करीबन 1-1.5 महीने से कुछ अलग अलग ग्राम के ग्रामवासियों, जिसमें कि कुछ बहेली के लोग हैं, कुछ जो है सोनवर्षा कुसेड़ी के लोग हैं, कुछ मौदहा के लोग हैं, इनके द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर ग्राम बहेली में जो कि आरक्षित वन क्षेत्र है और डीसीआर पंजी के अनुसार ये पूरा एक फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत हरा भरा जंगल है। तो ये यहाँ पे ये बहेली गांव है, यहाँ पे फॉरेस्ट की ज़मीन है, जिसमें बहेली गांव के और आपके व्यवहारिक क्षेत्र के सोनवर्षा के कई गांव के हमारे कुछ लोगों ने यहाँ पे अतिक्रमण करके झोपड़ियाँ बना ली थी और जिसका आज अतिक्रमण हटाया गया है। प्रशासन के साथ पुलिस और फॉरेस्ट ने मिलकर और पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है।
भिंड देहात थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्री सीटर चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 6 लाख रुपए के मूल्य के चोरी हुए सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए। पूछताछ में भिंड, मुरैना और उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में 1.5 दर्जन से अधिक चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का